रात के ठीक 12:30 हुए थे। सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खामोशी से खड़े थे, जैसे किसी राज के गवाह हों। हल्का कोहरा सड़क पर फैल चुका था और स्ट्रीट लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं। राहुल अपनी बाइक से घर लौट रहा था। यह रास्ता छोटा था, लेकिन गांव के लोग इसे रात में इस्तेमाल करने से डरते थे। राहुल इन बातों को अंधविश्वास मानता था। तभी उसने सड़क के किनारे किसी को खड़ा देखा। एक औरत, सफेद साड़ी पहने, सिर झुकाए, बिल्कुल स्थिर। राहुल ने बाइक धीमी की। इतनी रात को, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही वो पास पहुंचा, औरत ने धीरे से सिर उठाया। बेटा, मुझे घर छोड़ दोगे? आवाज में अजीब सी खरखराहट थी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कहां जाना है? उसने पूछा। औरत बिना उसकी ओर देखे बाइक के पीछे बैठ गई। तभी राहुल ने कुछ महसूस किया। वजन बहुत ज्यादा था। बाइक चल पड़ी। सन्नाटे में सिर्फ इंजन की आवाज और टक टक टक, जैसे कोई टूटी लकड़ी जमीन से टकरा रही हो। राहुल ने रियर मिरर में देखा, और जो उसने देखा, उसकी सांस अटक गई। उस औरत के पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसे याद आया, गांव का बूढ़ा अक्सर कहा करता था, अगर रात में कोई औरत मिले और उसके पैर उल्टे हों, तो समझ लेना वो भटकती चुड़ैल है। राहुल ने बाइक तेज कर दी। पीछे से वही आवाज आई, डर क्यों रहे हो बेटा, मैं तो तुम्हारी सवारी हूं। अचानक सड़क ठंडी पड़ गई। कोहरा और घना हो गया। राहुल ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके कान के पास फुसफुसाहट गूंजी, मैं यहीं हूं। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने सड़क खत्म हो रही थी। उसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। धड़ाम, बाइक पलट गई। जब राहुल की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था। पास में उसकी टूटी हुई बाइक पड़ी थी। गांव वाले जमा हो गए। एक बूढ़ा धीरे से बोला, फिर किसी ने उसे देखा? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। किसे? बूढ़े ने सड़क की ओर इशारा किया। राहुल ने देखा, सड़क के उस पार पेड़ों की छाया में एक लंगड़ाती परछाई धीरे धीरे चल रही थी। और तभी वो परछाई मुड़ी। उल्टे पैर, सफेद साड़ी और एक टूटी हुई मुस्कान। गांव वाले कहते हैं, जो सड़क पर रात में जाता है, वो या तो वापस नहीं आता, या फिर भटकती चुड़ैल का साया उसके साथ लौट आता है।